एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। फौज की जानिब से जम्मू कश्मीर के पथरीबल फर्जी इनकाउंटर मामले को बंद करने पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने नाराजगी का इजहार किया। वाज़ेह है कि पथरीबल इनकाउंटर मामले में मुबैना तौर पर मुलविस फौजी एहलकारों को फौज ने क्लीन चिट देकर केस को बंद कर दिया है। फौज के मुताबिक यह फैसला मुलजिमों के खिलाफ मौजूद शवाहिद और सबूतों की कमी के तनाजुर में ले लिया गया है। पेश है मुदस्सिर कादरी की एक रिपोर्ट। साल 2000 के पथरीबल फर्जी इनकाउंटर के कोर्ट मार्शल अमल के तहत फौज की 16 कोर की जानिब से इनकाउंटर में मुबैना तौर पर मुलविस फौजी एहलकारों को इल्जामात से बरी कर दिया गया है। फौज के मुताबिक ये फैसला मुलजिमान के खिलाफ शवाहिदों और सबूतों की कमी के तनाजुर में लिया गया है। फौज का यह भी मानना है कि यह झड़प एक मुसद्दिका इत्तला पर मबनी थी और इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस भी बराबर शामिल थी। दूसरी जानिब पथरीबल इनकाउंटर मुतासिरीन फौजी अदालत के इस फैसले से काफी मायूस और बरहम हो गए हैं। लवाकीन का कहना है कि ये फैसला गैर मुतवक्के और हैरानकुन है। जो ये पथरीबल का जो मसला है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें फैसला दिया था जी, ये जो कत्ल किया गया, ये बेगुनाह कत्ल किए गए, ये आम शहरी थे। आज जो आर्मी कोर्ट मार्शल जो हुआ था, हम ऊटीपुरा में गए थे, हमने कोर्ट मार्शल किया हमें। आज जो आर्मी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया था जी, ये बेकसूर है, ये जो आर्मी ने ये काम किया था। आप ये कैसे बोल रहे हैं जी, ये आर्मी जी हमने ये नहीं कहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि वो शहरी आम लोग थे, तो आज फिर उसके बाद कोर्ट मार्शल में भी यही बात तय हुई कि वो शहरी थे। इसको हम कहना चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के जरिए केस की पैरवी के बाद पथरीबल सानहे को एक सफाकाना कत्ल से ताबीर किया था, जिसके बाद अदालत उज़्मा ने फौज को 8 हफ्तों के अंदर अंदर केस का फैसला कोर्ट मार्शल या फिर सिविल कोर्ट में कराने के लिए अपनी रजामंदी देने की हिदायत दी थी। हिदायत की तामील करते हुए फौज ने अपने उस वक्त के एक ब्रिगेडियर, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, 2 मेजर और एक नायब सूबेदार के खिलाफ कोर्ट मार्शल अमल शुरू किया गया और एक अहम फैसले के तहत फौज ने इस केस को बंद कर दिया। आर्मी ने कोर्ट मार्शल किया, उस भरोसे पे हम सुप्रीम कोर्ट के भरोसे पे हम आर्मी कोर्ट मार्शल में गए। तो हमें ये भरोसा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये आम आदमी हैं जिनको मारा गया है, तो उस भरोसे पे हम गए उस आर्मी कोर्ट मार्शल में। तो आज जो हमने खबर सुनी है कि आर्मी कहती है कि ये नहीं, आर्मी ये मसला नहीं किया, तो क्या फिर सुप्रीम कोर्ट गलत है और सीबीआई गलत है क्या? तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, हम गुजारिश करते हैं चीफ मिनिस्टर से और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब से कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, वरना 7 दिन तक हम देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो हम अपने बीवी बच्चों को लेकर अनंतनाग लाल चौक में भूख हड़ताल में बैठेंगे। वाज़ेह रहे कि पथरीबल झड़प में फौज और पुलिस ने 5 मिलिटेंटों की हलाकत का दावा किया था, जो बाद में अनंतनाग जिले के आम लोग निकले। इस केस का फैसला सामने आने के बाद जिस तरह से रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर नाराजगी का इजहार किया, ऐसे में लवाकीन की आखिरी उम्मीद यहाँ की सरकार पर ही टिकी है और अब ये मामला कौन सा रुख इख्तियार करता है, ये देखना बाकी होगा। 13 साल की मुसलसल जदोजहद के बाद पथरीबल फर्जी झड़प केस में जो फैसला सामने आया है, वो यकीनी तौर पर लवाकिन के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। झड़प मुतासरीन ने अगरचे ये लड़ाई आगे भी लड़ने का फैसला किया है, लेकिन इस फैसले का कश्मीर की मौजूदा सियासी हालात पर क्या असर पड़ेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मुदस्सिर कादरी, ईटीवी न्यूज, पथरीबल, अनंतनाग। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पथरीबल केस को फौज की जानिब से बंद करने पर नाखुशी जाहिर की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मुस्तफा कमाल ने कहा कि उनकी पार्टी फौज के इस फैसले से खुश नहीं है और मुतासरीन को इंसाफ मिलना चाहिए।
अवामी मुत्तहिदा महाज ने फौज की जानिब से पथरीबल इनकाउंटर मामले को बंद किए जाने पर तशवीश का इजहार किया है। महाज के कन्वीनर और CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने एक बयान में कहा कि यह फैसला न सिर्फ इंसानी हुकूक की पामाली के शिकार लोगों के साथ नाइंसाफी के मुतरादिफ है, बल्कि ऐसे इक़दाम से इंसाफ के अमल से लोगों का भरोसा उठ सकता है। इस दौरान PDP लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने एक बयान में इस मामले की मजम्मत की है और इसे इंसाफ के खून से ताबीर किया है। वहीं बीजेपी ने पथरीबल केस को बंद करने का खैर मकदम किया। जम्मू में मीडिया से बीजेपी तर्जुमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह फैसला उन ताकतों के मुंहतोड़ जवाब है जो अक्सर फौज की छवि को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। सम्मान करना चाहिए और कोई कारण नहीं है कि हम इसका विश्वास न करें, क्योंकि एक विधिवत ढंग से जांच करवाई गई, कानूनी आधार पर करवाई गई और उसके निष्कर्ष अगर वो सेना के पक्ष में जाते हैं तो ये एक स्वागत योग्य बात है। साथ ही साथ इससे एक और बात प्रमाणित होती है कि पिछले कुछ वर्षों में सेना के विरुद्ध तथाकथित मानव अधिकारों के हनन को लेकर के जितनी भी शिकायतें आई हैं या दर्ज की गई हैं, उनमें से अधिकतर 90-95% से अधिक निराधार पाई। JKLF कारकुनों ने श्रीनगर में पथरीबल केस को बंद करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मासूमा श्रीनगर में पार्टी के कुछ कारकुनों ने फौज के इस इक़दाम के खिलाफ नारे लगाए। इन लोगों का कहना था कि पथरीबल में मारे गए अफराद के लवाहिकीन को इंसाफ नहीं मिला है। यौम जमहूरिया परेड के पेश नजर कश्मीर वादी में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द बड़ी तादाद में पुलिस और CRPF अमले को तैनात किया गया है, जो कि कश्मीर में यौम जमहूरिया परेड की असल जगह है। काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह नाका लगाए गए हैं, चेकिंग चल रही है बराबर, और संदिग्ध लोगों की शिनाख्त चल रही है, संदिग्ध घरों की शिनाख्त चल रही है, और सभी तरह के इंतजाम हमने किए हुए हैं ताकि कोई भी अपने गलत मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। जो रिसेंट मिलिटेंट अटैक्स हुए इर्द गिर्द, तो क्या उसकी वजह से ज्यादा बिल्कुल उसके हिसाब से, जैसे कि जनरल थ्रेट भी है कि कुछ भी इस मौके पे कोई कुछ कर सकता है, किसी प्रकार का कोई पैनिक क्रिएट कर सकता है, कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसी सब के मद्देनजर हमने काफ़ी पुख्ता इंतजाम इस बार किए हैं और हमारी कोशिश यही रहेगी कि कोई भी किसी प्रकार के अपने गलत मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। यौम जमहूरिया की तकरीब के सिलसिले में बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में फुल ड्रेस रिहर्सल परेड का एहतमाम किया गया। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर फारूक अहमद शाह ने परेड पर सलामी ली और कौमी झंडा लहराया। परेड में पुलिस और CRPF के एहलकारों के अलावा NCC कैडेट और स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की। यौम जमहूरिया की तकरीब के सिलसिले में वादी के दूसरे हिस्सों की तरह ही जिला पुलवामा में भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कस्बा पुलवामा के सभी आने और जाने के रास्तों पर नाके कायम किए गए हैं, जहां पर कस्बा पुलवामा में दाखिल होने वाली सभी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। उधर जिला शोपियां में भी भारी बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड होने के बावजूद यौम जमहूरिया के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां ने कौमी झंडा लहराया और परेड पर सलामी ली। भारी बर्फबारी के सबब यौम जमहूरिया की तकरीब जिला शोपियां की फ्रूट मंडी में अंजाम दी जाएगी। सलामी लेते हुए आगे जम्मू कश्मीर पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है उसकी टुकड़ी आगे सलामी मच्छी से निकलते हुए कोलगाम में भी यौम जमहूरिया के लिए परेड की रिहर्सल की गई। कोलगाम के DC ने परेड की सलामी ली। जम्मू में भी यौम जमहूरिया परेड के सिलसिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मीडिया से बात करते हुए IGP जम्मू जोन राजेश कुमार ने कहा कि तमाम हसास इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए गए हैं। किस तरह की कोई थ्रेड है या इस तरह से? जो जरूरी इंतजाम है वो किए गए हैं, जो जरूरत है उसके मुताबिक इंतजाम किए गए। 26 जनवरी को यौम जमहूरिया की तकरीब के सिलसिले में डोडा सदर मुकाम पर यौम जमहूरिया परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर ने मार्च पास्ट की सलामी। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूली बच्चों की तरफ से प्रोग्राम पेश किए गए। कवरेज होती है और जो गौर से मैंने देखा है, कल के मेरे कहने का कोई असर नहीं हुआ। ये जो गल्फ फोर्सेस के अपना सलाम करते हुए सलामी गाह के करीब से गुजर उधर कठुआ, राजौरी और करगिल में भी यौम जमहूरिया परेड की रिहर्सल की गई। नजर खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। सीजन अदाकार, मौसीकार, हिदायतकार, जिनका नाम वतन परस्तों में होता है, साथ इनके बातें होंगी चार। दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा और भी असरदार। यौम जमहूरिया की सुबह बेहद। देखिए लाइव प्रोग्राम दिल से 26 जनवरी सुबह 9 बजे ओनली ऑन ईटीवी उर्दू। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। दिल्ली में कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। अरविंद केजरीवाल हुकूमत ने कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पर काम कर रहे अफराद को मुस्तकिल करने का फैसला किया है। इसके लिए एक आला सतह की कमेटी तश्कील दी गई है। 13 रुकनी इस कमेटी की क़यादत चीफ सेक्रेटरी SK श्रीवास्तव कर रहे हैं। दिल्ली में मुख्तलिफ महकमों में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर काम कर रहे हैं। और इस मामले में बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे पुष्कल जुड़ गए हैं। जी पुष्कल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर जो थे काफी दिनों से हंगामा कर रहे थे, आज उन्हें परमानेंट करने की बात चल रही है, क्या है पूरा मामला? देखिए, अगर मैं बता दूं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी का जो काफी एक तरह से मतलब दिल्ली के जनता के लिए काफी फेवरेबल जरूर था। कर्मचारियों के लिए जिस तरह से उन्होंने ये कहा था कि जो ठेके पे काम करते हैं उन्हें रेगुलर किया जाएगा, और आज जिस तरह से कल 10 दिनों से गेस्ट टीचर जो थे दिल्ली सरकार में काम करने वाले 10 दिनों से धरने पर थे दिल्ली सचिवालय के बाहर, और सैकड़ों की संख्या में गेस्ट टीचर थे। उसके बाद कई डिपार्टमेंट के लोग उससे जुड़ते जाए, काफी दबाव बना था दिल्ली सचिवालय के बाहर। रोज कई मंत्री और मुख्यमंत्री इन्हें देखा जरूर करते थे, लेकिन उन्होंने कई बार वहां से मिलने की कोशिश भी की थी, और खासकर जो शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया, उन्होंने साफ तौर पर एक हाई लेवल कमेटी जरूर बनाई है मुख्य सचिव के अधीन, जो 1 महीने के अंदर पूरा एक पॉलिसी डेवलप करेगा, जिसके तहत जो ठेके पे काम करने वाले लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द रेगुलर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल 1 महीने का वक्त है, और 1 महीने में किस तरह की पॉलिसी बनाई जाएगी दिल्ली सरकार की तरफ से, ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन जिस तरह से जो गेस्ट टीचर्स थे उन्होंने जिस तरह से दिल्ली सरकार पर दबाव बनाया था 10 दिनों से वो धरने पर थे, उसको देखते हुए ये एक हाई लेवल कमेटी जरूर बनाई गई है, जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी और एक नई पॉलिसी के साथ एक रिपोर्ट देगी, जिसके तहत जो गेस्ट टीचर जो ठेके पे काम कर रहे हैं लोग उन्हें रेगुलर किया जाएगा। जी पुष्कल, जानना चाहेंगे कि क्या इसमें ज्यादा तादाद टीचरों की है या और जो विभाग में काम करते हैं वो लोग भी मौजूद हैं? देखिए जिस तरह से कल मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पे कहा कि जो ठेके पे हर विभाग के लोग जो ठेके पे काम करते हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, उन्हें एक नई पॉलिसी बनाई जाएगी, और उसमें कुछ विभागों को, खासकर शिक्षा विभाग जैसे गेस्ट टीचर जैसे जिन्होंने इस पूरे मामले पर दबाव बनाएगा, उनको प्रायोरिटी पहले मिल सकती है। लेकिन मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो ठेके पे काम करते हैं दिल्ली सरकार में उन्हें इसके तहत उन्हें वो लाभान्वित होंगे, लेकिन 1 महीने का वक्त है, और किस तरह की पॉलिसी दिल्ली सरकार बनाएगी ये देखने वाली बात होगी। जी पुष्कल, जानना चाहेंगे कि तकरीबन 1 लाख लोग हैं जिनको परमानेंट किया जाएगा, तो इससे दिल्ली सरकार के खजाने पर कितना असर पड़ सकता है, कितनी मुश्किल होगी सरकार को? देखिए, जिस तरह से दिल्ली सरकार में लाखों लोग, हजारों लोग हैं जो ठेके पे काम करते हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या और भी डिपार्टमेंट हो, कई लोग हैं जो ठेके पे काम करते हैं, उन्हें सैलरी बहुत ही कम मिलती है। जिस तरह से कल एक स्टाफ कैडर है, उन्होंने भी धरना जरूर दिया था दिल्ली सचिवालय के अंदर, उन्होंने भी मांग की थी। लेकिन जिस तरह से कई लोग हैं और जिस तरह से उनके आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में इस तरह की बात कही गई थी, उसको देखते हुए लोग काफी उत्साहित है जो ठेके पे काम करते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं इसीलिए उन्होंने इन्हें जिताकर यहाँ तक लाया है और आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, तो उन्हें ये भी होना चाहिए कि जल्द से जल्द उनके ठेके को रेगुलर करना चाहिए। इस बाबत अब कई लोग इस पूरे मामले में करने से जुड़ने लगे हैं, दबाव जरूर बढ़ा है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने जरूर एक हाई लेवल कमेटी बनाने का फैसला किया है, जिससे इन कर्मचारियों में आक्रोश न बढ़े और उन्हें एक तरह से आश्वासन 1 महीने का जरूर मिला है। हो सकता है कि अभी कई लोग इस पूरे लोगों के साथ वो जुड़े, लेकिन फिलहाल जिस तरह से 1 महीने की कमेटी बनाई गई है और नई पॉलिसी बनाने की बात की जा रही है दिल्ली सरकार द्वारा, वो देखने वाली बात होगी कि किस तरह की ये पॉलिसी होगी और किस तरह के लोगों को जो ठेके में कितने सालों से काम कर रहे हैं उन्हें किस तरह से फायदा मिल सकता है, ये देखने वाली बात जरूर होगी।
जी पुष्कर, जानना चाहेंगे रिक्रूटमेंट में जो कौन कौन से पहलू होंगे जिनको शामिल किया जाएगा, खासकर अगर हम लीगल पहलू की बात करें तो वो किस तरह से इसमें काम करेगा? देखिए, जिस तरह से कल हाई लेवल कमेटी की बात की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी डीके श्रीवास्तव के अधीन ये हाई लेवल कमेटी बनेगी, जिसमें 2-3 लोग और हैं, अधिकारी हैं, जो एक पॉलिसी बनाने का काम करेंगे। क्या ठेके में कई लोग हैं, हजारों लोग हैं दिल्ली में काम करने वाले कम वेतन पर, जिन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दिल्ली सरकार में काम करते वक्त, लेकिन उसमें भी एक क्राइटेरिया जरूर बनाई जाएगी कि कुछ लोग कितने सालों से काम कर रहे हैं। पुराने लोगों को इसमें प्राथमिकता जरूर देने की बात कही गई है दिल्ली सरकार द्वारा, लेकिन अभी फिलहाल बहुत जल्दबाजी होगी कि इस पॉलिसी में किन किन मुद्दों, किन किन बातों पर ध्यान दिया जाएगा और किन किन जो प्राथमिकताएं हैं उन्हें सेट की जाएगी। जी पुष्कर, जानना चाहेंगे कि आम इंतखाबात करीब है, ऐसे में आम आदमी पार्टी का जो आज ये फैसला आया है, आम आदमी पार्टी के लिए कितना फायदेमंद होगा ये? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अपने मैनिफेस्टो में ठेके पे काम करने वाले लोगों को प्राथमिकता देने की बात कही थी, लेकिन फिलहाल जिस तरह से दबाव बढ़ा था सरकार बनने के बाद, उसके बाद साफ तौर पे दिल्ली की जनता जो ठेके पे काम करती है सरकार में, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस बाबत जो गेस्ट टीचर थे उन्होंने इस पूरे धरने की शुरुआत जरूर की थी। 10 दिनों से वो दिल्ली सरकार सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे थे, जिसके कारण दिल्ली सरकार पर जरूर दबाव बढ़ा था कि इतने सालों से गेस्ट टीचर बीएड करके दिल्ली सरकार में एक अतिथि टीचर के रूप में, अध्यापक के रूप में पढ़ा रहे हैं, उन्हें कम वेतन मिलता है और हर साल रिन्यूअल की प्रक्रिया से उन्हें गुजरना पड़ता है कि अगर उन्हें 1 साल के बाद उन्हें नहीं कंटिन्यू किया गया तो उनके लाइफ को थोड़ा सा खतरा जरूर होता। लेकिन इस बात को लेकर तमाम जो गेस्ट टीचर थे वो धरने पर बैठ गए। उसके बाद कंप्यूटर डिपार्टमेंट के लोग जो दिल्ली सरकार में काम करते हैं, हर डिपार्टमेंट में काम, वो भी इनसे जुटते गए। तो काफी संख्या में लोग इस पूरे धरने को एक तरह से घी में आग में घी में काम किया, जलने का काम किया। इस बात को लेकर दिल्ली सरकार जरूर दबाव में थी। उसके बाद उन्हें एक तरह से कल देर शाम ये बड़ा फैसला आया है। जी पुष्कर, जानना चाहेंगे कि कंट्रेक्चुअल मुलाजमीन जो थे उन्होंने काफी हंगामा किया, काफी एहतजाज किया, हड़ताल की, उसके बाद उनकी मांगें मान ली गई है। क्या इसके बाद ये एक रास्ता साफ हो गया और लोग भी इस तरह से एहतजाज करके अपनी मांगें मनवा सकते हैं? नाज़रीन, हमारा पुष्कर से राब्ता टूट गया है। इन्होंने बताया कि कंट्रेक्चुअल मुलाजमीन जो थे उनकी मांगें मान ली गई हैं और जल्द ही उन्हें परमानेंट किया जाएगा। एक कमेटी का गठन किया गया है, उसके बाद 1 महीने के अंदर इनको उनकी मांगें मान ली जाएंगी। नाज़रीन, आगे बढ़ते दूसरी खबर की तरफ। नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के मौके पर मेरठ के इस्माइल डिग्री कॉलेज में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। समाजी तंजीम जनहित फाउंडेशन और इस्माइल गर्ल्स कॉलेज ने सेव गर्ल चाइल्ड के उन्वान से बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। नाज़रीन, ये रिपोर्ट हम आपको थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाए, किसी एक इशू के ऊपर एक हो जाए और उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके, यानी मुस्लिम क़यादत का फुकदान जो है वो कहीं न कहीं है। आप मानते हैं इस बात? एक हिंदुस्तान में जो इशू बना मुस्लिम्स में कि वेदर यू आर फॉर पाकिस्तान और यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हर आदमी उसके साथ आइडेंटिफाई हो गया और उसी से क़यादत उभरती चली गई। मुस्लिम लीडरशिप का जो कहीं न कहीं फुकदान है या कमी है, ये वाकई इससे जो है लोगों को परेशान होने वाली बात है, खासतौर से मुस्लिम तबके को। मुसलमानों की लीडरशिप की बात की जाती है तो या तो मुलायम सिंह यादव की तरफ नजर जाती है, लालू प्रसाद यादव की तरफ नजर जाती है, या दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ जाती है। मुसलमान के नाम पर मुस्लिम कायद आज नहीं है। न सिर्फ मुस्लिम तबके में बल्कि दूसरे जो बिरादरियां हैं उनमें भी, या फिर जो दूसरे लोग हैं उनमें भी जो है कोई कायद नहीं है। जो लोग सियासी पार्टियों में मौजूद हैं वो इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन
यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदे तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रूपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिन्फे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइस रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। खुसरो